नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हमारा जीके का चौथा प्रैक्टिस सेट है, तो सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और फिर वीडियो क्लास को लाइक कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन नंबर ए बिहू, ऑप्शन नंबर बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा लाहो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी संयुक्त पाणिग्राही का संबंध किससे? उड़ीसी से संबंधित है। बिहू हमारा कहाँ का है? असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का एक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। और लाहो महाराष्ट्र का है। लाहो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। लाहो महाराष्ट्र का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है, पारंपरिक के संगीत में ठुमरी और अन्य कल्याणात्मक गीत शैलियाँ शामिल हैं। इनमें ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी है कथकली, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सत्रिय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कथक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कथक, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वो कथक कहाँ का है? यूपी का एक नृत्य है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राउत निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल। तो राउत कहाँ का है? हमारा जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राउत नृत्य का लोक नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चांग नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय है? यानी चांग नृत्य किस राज्य का है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ का है? राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबिर खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? यानी कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा संतूर, ऑप्शन नंबर बी सरोद, ऑप्शन नंबर सी सारंगी, ऑप्शन नंबर डी तबला। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सारंगी बजाते थे। क्या बजाते थे? सारंगी बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस्ताद जिया मोहिद्दीन डांगर गहन गूंड वादक थे, डॉट डॉट वादक थे, जो रागों की विरल और मंथन अनुभूति के पदाक्षर पदाक्ष पक्षधर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांसुरी, ऑप्शन नंबर बी रुद्रवीणा, ऑप्शन नंबर सी वायलिन, ऑप्शन नंबर डी सितार। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी रुद्रवीणा बजाते थे कौन? जिया मोहिद्दीन डांगर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 7 है, निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय नृत्यकियों या नृत्यकों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? यानी कुचिपुड़ी से कौन किसका संबंध है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेम्पति चिन्ना सत्यम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मालविका सरकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीनाक्षी मेधी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा संयुक्ता पाणिग्राही। ऑप्शन नंबर करेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेम्पति चिन्ना सत्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यकों में से उड़ीसी से संबंधित नहीं है। यानी जो उड़ीसी से संबंधित नृत्य नहीं है वो बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मायाधर राउत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पतंजलि ताल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुमकुम मेहंती, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे किरण किरण सहगल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पतंजलि ताल नहीं है उड़ीसी से संबंधित, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? उड़ीसी से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी 8 बी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है यामिनी कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, हमें बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी सत्रिय, ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उड़ीसी। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। सत्रिय कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है, असम का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार के द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पद्मश्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डॉट पुरस्कार जीता है। यानी कौन सा पुरस्कार जीता था। ऑप्शन नंबर ए ग्रैमी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन नंबर सी ऑस्कर, ऑप्शन नंबर डी संगीत कला निधि। तो ऑप्शन नंबर 11 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रैमी पुरस्कार जीता था उन्होंने 1994 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रसिद्ध लोक संगीत एशिया ले का उद्गम किस राज्य में हुआ है, किस राज्य में हुआ है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी गोवा। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ है, नागालैंड में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मेवाड़ उत्सव उदयपुर में उत्सव क्या है, उदयपुर में उत्सव के दौरान मनाया जाता है। यानी किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है मेवाड़ उत्सव। ऑप्शन नंबर ए है होली, ऑप्शन नंबर बी तीज, ऑप्शन नंबर सी दशहरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गणगौर। तो कौन से त्योहार के दिन मेवाड़ उत्सव मनाया जाता है, उदयपुर में। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब मनाया जाता है, गणगौर के त्योहार के तौर पर मनाया जाता है क्या, मेवाड़ उत्सव। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सकेवा के किताब खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। यानी किस राज्य में मनाया जाता है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है किस बकरियों के अंतर्गत आंतरिक फर को ये क्या लिखा है, पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल में बुना जाता है। यानी किस महीन शॉल में बुना जाता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कश्मीरी बकरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा जमानपुरी बकरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्पानी बकरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोअर बकरी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी होती है, वो कश्मीरी बकरी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किस राज्य में कजरी पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रज का उपयोग नहीं किया जा सकता, वस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका, ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता। यानी कजरी पेंटिंग है जो कि किस राज्य से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कहाँ की है, राजस्थान के। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। कजरी पेंटिंग कहाँ की है, राजस्थान की है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है जादूपतिया झारखंड राज्य का लोकप्रिय एक रूप है। क्या है, एक मतलब बताना है हमें। संगीत है, नृत्य है, चित्रकला है या कला मूर्ति है। जादूपतिया है कहाँ का है, झारखंड का है। तो झारखंड का क्या है, एक जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या है, चित्रकला है। कहाँ की है, झारखंड की जादूपतिया क्या है, चित्रकला है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को कहा जाता है। यानी प्रार्थना कक्षों को क्या कहा जाता है बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चैत्यग्रह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्तूप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पित्सक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा जाता है उन्हें? चैत्यग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दिलवाड़ा के जैन मंदिर के भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वो यानी जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, वो कौन से धर्म के हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर सी जैन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिख धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी जैसे कि लिखा ही हुआ है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो क्या हो जाएंगे? जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में, रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से किस राज्य में रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? कौन सा रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर है? त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व को निम्नलिखित में से किसका खतरा है? यानी किसका खतरा है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डोलोमाइट खनन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तांबा खनन, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटाइट खनन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेमेटाइट खनन। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी डोलोमाइट खनन का खतरा है। किसका है? डोलोमाइट खनन का खतरा है। ऑप्शन नंबर ए 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपको भारत के किस राज्य में बोरले वन्यजीव बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा? यानी बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असम। तो बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRSC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंच और कनेक्टिविटी के लिए सड़क नेटवर्क बनाए रखने के लिए विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? यानी सड़क नेटवर्कों को और विकसित करने के लिए क्या है निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीमा सड़क मार्ग प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीमा सड़क संगठन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भारतीय सीमा रोडवेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय सीमा प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सीमा सड़क संगठन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी होना चाहिए, यूएनईपी होगा एनवायरमेंट का है, एनवायरमेंट द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन यूथ क्लाइमेट कोएलिशन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ
क्लाइमेट चेंज बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या था? इन 2022 का विषय क्या था, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारी पृथ्वी को पुनः स्थापित करें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे ग्रह में निवेश करें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारी प्रजातियों की सुरक्षा करें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भविष्य को सामूहिक रूप से बचाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे ग्रह में निवेश करें, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी कितनी तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 जून। ऑप्शन नंबर बी 20 जून। ऑप्शन नंबर सी 27 जून। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 जून। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जून। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29 है दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? यानी हिरोशिमा पे जो परमाणु बम फेंका गया था वो किस महीने में फेंका गया था, तभी क्या मनाया जाता है दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? कौन सा महीना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगस्त। ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी जुलाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जनवरी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कब फेंका गया था? अगस्त में फेंका गया था। तो अगस्त में ही क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी 10 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयोग कौन थी? महाराष्ट्र की प्रथम चुनाव आयुक्त एक महिला थी, वो कौन थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीला सत्यनारायण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीनाक्षी बेहरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सुगाथा कुमारी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी नीला सत्यनारायण सिंह को। नीला सत्यनारायण थी जो कि महाराष्ट्र की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मद्रास। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। ऑप्शन नंबर डी झांसी। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मद्रास की, बॉम्बे मद्रास की गई थी। यानी तो जो 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि कौन सी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की, जो कब की गई थी 1862 में की गई थी। 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना एक साथ की गई थी। जो ग्वालियर देखा जाए तो ग्वालियर क्या है? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ है। कहाँ पर है? खंडपीठ ग्वालियर में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है नवंबर 2022 तक भारत के पड़ोसी देश चाइना की राजभाषा क्या रही है, यानी चीन की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंगली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बर्मी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैडरिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंगाली। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या रही है? मैडरिन रही है। पहले क्या रही है? मैडरिन रही है। चिंगली कहाँ का है? श्रीलंका की है। कहाँ की है? श्रीलंका की है। बर्मी कहाँ की है? बर्मा की है। कहाँ की है? म्यांमार या बर्मा की है। कहाँ की है? म्यांमार की है। म्यांमार की है। बंगाली कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। कहाँ की है? बांग्लादेश की है। कहाँ की है? बांग्लादेश की। कहाँ की है? बांग्लादेश की। पश्चिम बंगाल तो हमारी बात कहाँ की है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की हो जाएगी। ये कहाँ की है? चीन की है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? भारत में किस पड़ोसी देश में के साथ सुंदरबन वन साझा करता है, यानी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो किस देश के साथ साझा करता है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी चाइना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाकिस्तान। तो किस देश के साथ साझा करता है? वो करता है पश्चिम बंगाल के साथ, सॉरी बांग्लादेश के साथ, क्योंकि सुंदरबन कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के पास में क्या लगा हुआ है? बांग्लादेश लगा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 35। क्वेश्चन नंबर 35 है नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या थी? भूटान की राजधानी क्या है बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी पारो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, बी हो जाएगी थिम्पू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी हमारी सी हो जाएगी बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ढाका।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइना कहाँ है? बीजिंग है। चाइना कहाँ की है? चीन की है। चीन की राजधानी ढाका कहाँ की है? बांग्लादेश की है। कहाँ की है? बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, बांग्लादेश की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यपाल के रूप में आने वाले कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी फेयरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई है? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेबी रानी मौर्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आनंदीबेन पटेल के द्वारा। तो फेयरनेस गवर्नेंस की पुस्तक है किरण बेदी का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महात्मा गांधी। तो फेयरलेस गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। नवजीवन लिखी गई है, माय होम लिखी गई है, बहुत सारी बुकें लिखी गई महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFFA का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय अखिल फुटबॉल महासंघ का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1957, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए, बी होगा हमारा 1937, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1947, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1967। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1937 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, बी वाला कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 में हुआ था। तो होता 1937 में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? मिश्रित युगल निम्नलिखित क्या है? मिश्रित युगल में कौन सा खेल नहीं खेला जाता है? इन कौन सा खेल नहीं खेला जाता हमें ये बताना है मिश्रित युगल में। ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी टेनिस, ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हैंडबॉल। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हैंडबॉल नहीं खेला जाता, बाकी सारे खेल खेले जाते हैं इसमें मिश्रित युगल में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, वित्तीय सेवाओं अर्थात मूल्य बचत और जमा खाते प्रिविटेशन ऋण बीमा पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच सुरक्षित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा है? यानी कौन सा मिशन, कौन सी योजना चलाई गई थी जो कि मूल बचत जमा खातों के सिफारिश करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक योजना चलाई गई थी? कौन सी योजना चलाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौन सी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, जुलाई 2020 में किस राज्य ने अल्पतकर आय अर्जित करने वाले परिवारों को बेटियों के विवाह के हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की थी? यानी आशीर्वाद योजना किस राज्य के द्वारा 2020 में प्रारंभ की गई थी जो कि जिनकी जो अल्प वर्ग के परिवार हैं यानी मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या दिया गया था? उन्हें दिया गया था एक बेटियों की लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। वो किस राज्य के द्वारा चलाई गई थी? आशीर्वाद योजना। हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पंजाब के द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों के
समकेन और संहिताकरण के लिए विधि आयोग की स्थापना करने के लिए प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्टर अधिनियम 1933 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा होमो इंडेक्स का एक कपाल निम्न में से किस स्थल में प्राप्त हुआ है, यानी होमो इंडेक्स का किस स्थल में प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा घाटी में हथनौरा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा घाटी में होशंगाबाद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोन घाटी में बांगोर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बेंगल घाटी में क्या है बांसघाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी नर्मदा घाटी में हथनौरा में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है प्राचीन भारतीय इतिहास में किस काल में मिट्टी के बर्तनों को पता लगाया गया, यानी मिट्टी के बर्तनों का पता किस काल में लगाया गया हमें बताना है। आगे नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है ऑप्शन में एक है नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी है ताम्रपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी है पुरापाषाण काल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्यपाषाण काल में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल में पता लगाया गया था। क्या था मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने का पता लगाया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा हिमालय निम्नलिखित में से किस भूआवृत के ऊपर उठा है हमें बताना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कैलेडोनियन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा लेथिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा एपोलिशियन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी तो हो जाएगा टेथिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा निम्नलिखित में से क्या पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है, यानी कौन सा ऐसा वो है ऑप्शन है जिसमें कि जो भी पंचवर्षीयों का लक्ष्य नहीं रहा। ऑप्शन नंबर ए है हमारी उच्च जीडीपी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उच्च जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी लोगों का समान लाभ। क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च जनसंख्या वृद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये लक्ष्य नहीं रहा है क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि नहीं होनी चाहिए, निम्न होना चाहिए, यानी वृद्धि कम होना चाहिए जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई यूनिट इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए मीटर। ऑप्शन नंबर बी मोल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या है केल्विन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैंडला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा एसआई पद्धति में 10 की पावर माइनस की 15, ये क्या लिखा हुआ पावर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10 की पावर माइनस की 15 को क्या कहा जाता है। 10 की पावर माइनस की 15 को क्या कहा जाता है, युक्ता कहा जाता है, जेप्टा कहा जाता है, एटा कहा जाता है या फेम्टा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या कहा जाता है, फेम्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेम्टा कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है हमारा भौतिकी में स्टेरेडियन डॉट डॉट की इकाई है, यानी किसकी इकाई है स्टेरेडियन हमें बताना है ठोस कोण का माप है, यानी समतल कोण का माप है या लंबाई का माप है या द्रव्यमान का माप है। तो स्टेरेडियन को किस में मापा जाता है, ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है। तो ठोस कोण की इकाई हो जाएगी स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा जोहान्स निकोलस बोस्टेड और थॉमस मार्टिन लेरी ने अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष में दिया था, यानी अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष आया था हमें बताना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1923। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1928।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1921, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1925। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1923 में दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, एक 100 ml घोल में 0.01 मोल NaOH घोला हुआ है तो घोल का pH कितना होगा? ये हमें इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका जवाब आप सभी लोग कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 10। तो इसका जवाब सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहीं पर हमारा आज का चौथा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट यानी 5वें प्रैक्टिस सेट के साथ।